डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मान्यता नियमों में बदलाव। स्कूलों के लिए जमीन जरूरी नहीं, अब स्कूल परिसर के बाहर भी हो सकेंगी सुविधाएं। मनेन्द्रगढ़ में मेडिकल कॉलेज का एनएमसी ने किया परीक्षण। नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने लिया तैयारियों का जायजा। अस्थायी परिसर और बुनियादी सुविधाओं का हुआ बारीकी से निरीक्षण। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज। 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित। विवाह तलाक समेत सभी पर्सनल लॉ की होगी स्टडी। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में एल्डरमैन की नियुक्ति। नगरीय प्रशासन विभाग ने जारी की बड़ी सूची। सूची में कुल 32 शहरी निकाय हैं शामिल। छत्तीसगढ़ के 80% हिस्से में पहुंचा मानसून। अगले 3 से 4 दिनों में पूरे राज्य में एनपी। अब तक 18 से जिलों में पहुंचा मानसून। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित सिद्ध बाबा धाम में 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। केदारनाथ की तर्ज पर निर्मित इस धाम के लिए श्याम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भारी संख्या में स्थानीय भक्तगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक गुलाब कमरो शामिल हुए, जिन्होंने बाबा के भजनों पर जमकर नृत्य किया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां भगवान शंकर के त्रिशूल, गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, नंदी महाराज और शिखर ध्वजा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। यह यात्रा अंततः सिद्ध बाबा धाम पहुंचेगी, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर विग्रहों की स्थापना होगी। मंत्री जायसवाल ने इसे मनेन्द्रगढ़ का सौभाग्य बताया। वहीं पूर्व विधायक कमरो ने मंदिर निर्माण का सपना साकार होने पर गर्व व्यक्त किया। सिद्ध बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकली है, श्याम मंदिर से आप भी पहुंचे हैं, क्या कहें? ये हम सबों का सौभाग्य है कि हमारे मनेन्द्रगढ़ शहर के हृदय स्थल में भगवान भोलेनाथ सिद्धेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और पूरा मनेन्द्रगढ़ आज उनका ही आशीर्वाद है। न केवल मनेन्द्रगढ़, अभी तो हमारा संपूर्ण एमसीबी जिला भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से सभी लोग प्रसन्न हैं, खुश हैं और सब लोग मिलजुल कर, पूरे नगर के लोग और आसपास क्षेत्रों से लगातार 3 दिन का 25, 26 और 27 जून का भगवान भोलेनाथ का जो केदारनाथ धाम के तर्ज पर ये मंदिर बना है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का और देश का उन प्रमुख मंदिरों में से एक होगा जहां भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आज बाबा का जो प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय कार्यक्रम था, आज दूसरा दिन है, इसमें इस यात्रा में मुझे होने का शामिल हुआ है, क्योंकि मेरे अंदर एक सपना था। मैं विकास भाई को और जो हमारे बीच नहीं है मनोज भैया, उनको मैं याद करता हूँ। 3 ही लोग हैं हम लोग जो उस पहाड़ में चढ़े थे और हम लोग का एक सपना था कि सिद्ध बाबा को हम लोग स्थापित कराएंगे, यहाँ मंदिर बनाएंगे और यहाँ पर पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। आज वो सपना पूरा हुआ, इसलिए मैं अपने आप में गर्वान्वित महसूस होता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के नाते मैंने जो ईंट रखने का काम किया था, जिसकी शुरुआत डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष रहते भूमि पूजन किए थे। भूमि पूजन के दिन मैं नहीं रह पाया था, हिमाचल में मेरी ड्यूटी लगी थी, लेकिन आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जब मैं छठ में पढ़ता था, शिव जी की पूजा कर रहा था, आज मुझे वो सौभाग्य मिला है कि एक मंदिर का निर्माण कराने में मुझे कुछ उसमें अंश लगा, कुछ मैं कर पाया, जिसकी आज हम लोग प्राण प्रतिष्ठा का ये आज यात्रा निकला है, कल समापन होगा।
छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने दिल्ली दौरे के बाद मची सियासी हलचल को सिरे से खारिज किया। जायसवाल ने चुटीला तंज कसा, दिल्ली कोई इलाज कराने भी जाए तो लोग फेरबदल ढूंढ लेते हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्य के स्वास्थ्य संबंधी विकास कार्यों के लिए केंद्रीय मंत्री से मिलने गए थे। मंत्री जायसवाल ने साफ किया कि दिल्ली दौरा फेरबदल के लिए नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हुआ था। प्रारंभ हो जाना दिल्ली कैसे मंत्री में फेरबदल की चर्चा भी चल रही थी आपके दिल्ली जाने के बाद, आप और ये सलमान उसको लेकर कुछ? देखिए, अभी दिल्ली कोई इलाज भी कराने जाता है तो लोग बोलते हैं कुछ ना कुछ फेरबदल होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठकों के सिलसिले में गए हुए थे और मैं भी अपने विभिन्न स्वास्थ्य विभाग संबंधी जो हमारे राज्य के विकास के लिए आवश्यकता है उसको लेकर माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करने गया था। प्रारंभ हो जाना दिल्ली कैसे मंत्री में? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांकेर में सर्व आदिवासी समाज के प्रमुखों, नक्सल पीड़ित परिवारों और शहीद जवानों के परिजनों से महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नक्सल मुक्त बस्तर के चहुमुखी विकास, पैसा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन और देव स्थलों के संरक्षण जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने शहीदों की स्मृति में स्मारक निर्माण, सार्वजनिक स्थलों का उनके नाम पर नामकरण, पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ और अनुकंपा नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को नक्सल पीड़ित परिवारों की समस्याओं का संवेदनशीलता से त्वरित समाधान करने और प्रत्येक बुधवार को नियमित संवाद की व्यवस्था करने को भी कहा। यह पहल क्षेत्र के विकास और प्रभावितों के पुनर्वास पर केंद्रित है। दुर्ग जिले में वाहन फिटनेस सेंटर बंद होने से बस और ट्रक संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिटनेस जांच के लिए उन्हें अब रायपुर सहित अन्य जिलों में जाना पड़ रहा है, जिससे समय और करीब 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। इसी समस्या को लेकर दुर्ग जिला बस एवं मिनी बस मालिक संघ और ट्रक मालिक संघ के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संचालकों ने फिटनेस में देरी के कारण कट रहे ई चालानों में राहत और नियमों का उल्लंघन कर स्थानीय सवारियां ढो रही ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं आरटीओ मृत्युंजय प्रसाद पटेल ने बताया कि सेंटर आवश्यक स्वीकृतियों के अभाव में बंद है और उन्होंने मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। संचालकों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दुर्ग जिले का जो फिटनेस सेंटर है फिलहाल वो सस्पेंड है कुछ दिनों से, कार्रवाई के आधार पर उसको शिकायत के आधार पर सस्पेंड किया गया है। तो अभी जिनको भी अगर फिटनेस कराना है तो वो आसपास के जिलों के एटीएस सेंटर में जाकर वहाँ फिटनेस करवा सकते हैं। इसमें थोड़ी असुविधा हो रही है लेकिन ये मुख्यालय स्तर पे जल्दी इसको रिसॉल्व कर लिया जाएगा। इसमें क्या अभी वही है, हम लोग भी इसके लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। जिसमें जो मैनुअल फिटनेस है वो तो अभी प्रतिबंधित ही है, अभी उसकी अनुमति नहीं मिली है। अगर वो मुख्यालय या फिर केंद्रीय लेवल से अगर अनुमति मिलता है तो उसको चालू कर दिया जाएगा। लेकिन जो अभी एटीएस सेंटर जो अभी फिलहाल जो सस्पेंड है तो उसके लिए तो समय रहते ही सभी से यही आग्रह रहेगा कि वो आसपास के जिलों में समय से पहले ही जाकर फिटनेस करा ले ताकि जो चालान वगैरह होना है उससे वो बच सके। उसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल यूज करें और जब इथेनॉल 20% मिला रहा है तो पेट्रोल का रेट तो कम होना चाहिए ना, रेट तो वही है। मतलब भाजपा सरकार का दूसरा कोई काम नहीं, एक सूत्री कार्य में काम है कि आम जनता को कैसे लूटे। अभी तो 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल आ रहा है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया 85% इथेनॉल वाला पेट्रोल आने वाला है। तब क्या स्थिति होगी, उस मानक की गाड़ियां है क्या? दुर्ग जिले का जो फिटनेस सेंटर। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।